नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज। हमारी कोशिश रहती है कि जो नॉलेज आपको पूरी बुक पढ़ने पर मिलती है, उसे हम आपके लिए ऑडियो बुक स्टाइल में बहुत ही कम समय में और पूरे विस्तार से समझाएं। इसलिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं, उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल डाली है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स, वे लोग जो करोड़ों डॉलर मार्केट से कमा लेते हैं, क्या वे कोई रहस्य जानते हैं जो हम बाकी लोग नहीं जानते? क्या उनके पास कोई गुप्त तकनीक है, कोई जादुई फॉर्मूला जो उन्हें हमेशा जीत दिलाता है? मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन दी जोन इसी भ्रम को तोड़ती है। वो हमें बताती है कि असली फर्क हमारे सिस्टम में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट में होता है। ये बुक मनुष्य के उस गहरे मानसिक खेल को उजागर करती है जो हर ट्रेड के साथ चलता है। डर, लालच, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच का संघर्ष। मार्क डगलस खुद एक ट्रेडर थे, लेकिन उनकी कहानी किसी सफल व्यक्ति की नहीं, बल्कि बार बार असफल होने वाले व्यक्ति की है। उन्होंने अपने शुरुआती सालों में सब कुछ खो दिया था, पैसे, आत्मविश्वास और यहां तक कि अपनी मानसिक स्थिरता भी। लेकिन फिर उन्होंने समझा कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या उनके सोचने के तरीके में थी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम अपने मन को मार्केट की अनिश्चितता से सामंजस्य बैठाना नहीं सिखाते, तब तक हम चाहे कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, हम हारते रहेंगे। यही समझ उनकी इस प्रसिद्ध पुस्तक की जड़ है। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल ट्रेडिंग सिखाना नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का जोन नामक उस मानसिक अवस्था तक पहुंचाना है, जहां आप बिना डर, बिना हिचकिचाहट और बिना भावनात्मक उथल पुथल के निर्णय ले सकें। जब आप उस जोन में होते हैं, तो आप मार्केट को वैसे ही देखते हैं जैसे वो वास्तव में है। ना अच्छा, ना बुरा, बस संभावनाओं का एक खेल। मार्क डगलस कहते हैं, एक सफल ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड को एक नई संभावना मानता है, न कि अपनी पहचान का प्रतिबिंब। बुक की शुरुआत में मार्क हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं। वे बताते हैं कि मार्केट में हारना अक्सर किसी तकनीकी गलती के कारण नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। जब हम जीतते हैं तो हम अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं, और जब हारते हैं तो हम डर जाते हैं। यही दो भावनाएं, डर और लालच, ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। मार्क डगलस इस विचार को बार बार दोहराते हैं कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है, यानी पिछले ट्रेड की जीत या हार का आने वाले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न खोजने में लगा रहता है। अगर हम 3 बार लगातार जीतते हैं, तो हमें लगता है चौथी बार भी जीत निश्चित है, और अगर लगातार हारते हैं, तो हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। इसी मानसिक जाल से बाहर निकलना ट्रेडिंग का पहला सबक है। वे कहते हैं कि मार्केट हमेशा एक रहस्य रहेगा। आप कितनी भी जानकारी ले लें, आप कभी भी पूरी तरह जान नहीं सकते कि अगला मोड़ क्या होगा। लेकिन ये बात डरने लायक नहीं है, बल्कि अपनाने लायक है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, तो आप धीरे धीरे कंट्रोल की चाह छोड़ देते हैं, और यहीं से असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, जहां आप नतीजों से बंधे नहीं रहते, बस संभावनाओं के साथ बहते हैं। मार्क अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने बार बार मार्केट से बदला लेने की कोशिश की। हर नुकसान के बाद वे और बड़ी पोजीशन लेते ताकि पिछली हार को मिटा सकें, लेकिन हर बार वे और ज्यादा नुकसान उठाते। उन्हें यह समझने में कई साल लग गए कि ट्रेडिंग में भावनात्मक बदले का कोई स्थान नहीं है। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस वही करता है जो उसे करना होता है। अगर आप अपने अहंकार के साथ ट्रेड करेंगे, तो मार्केट आपको सिखाएगा कि विनम्रता सबसे जरूरी गुण है। यहीं से वे मानसिक अनुशासन की बात करते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर वो होता है
जो हर स्थिति में एक जैसा सोचता और काम करता है। जीतने पर भी उसका दिमाग शांत रहता है और हारने पर भी वो हर परिणाम को सिर्फ डेटा की तरह लेता है, भावनात्मक रूप से नहीं। डगलस कहते हैं कि जब तक ट्रेडर इस स्तर की मानसिक शांति विकसित नहीं करता, तब तक वो कभी जोन में प्रवेश नहीं कर सकता। अब वे रीडर से सीधे सवाल करते हैं, क्या आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को? क्योंकि मार्केट तो केवल आपकी भावनाओं का आईना है। अगर आप डरते हैं, मार्केट आपको डराने के मौके देगा। अगर आप लालच करते हैं, मार्केट आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तटस्थ हैं, यदि आप सिर्फ संभावनाओं को पहचानना जानते हैं, तो आप हर स्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। मार्क का तर्क यह है कि ट्रेडिंग दरअसल संभावनाओं का खेल है, जैसे पोकर या रूले। एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि वो हर दाव नहीं जीतेगा, लेकिन अगर उसके पास सही मानसिकता और रणनीति है, तो लंबी अवधि में वो हमेशा आगे रहेगा। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। हर ट्रेड का परिणाम बस एक संभावना है, कुछ आपके पक्ष में, कुछ खिलाफ। अगर आप हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकते हैं, तो आप वास्तव में जीतना सीख गए हैं। वे आगे कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे होशियार हों, बल्कि जरूरी यह है कि आप सबसे स्थिर हों। आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकें। यही असली शक्ति है। यही ट्रेडिंग इन द जोन का सार है। यह जोन कोई जादुई जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, जहां आप अपने निर्णयों से जुड़े डर, उम्मीद और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। इस बुक में मार्क हमें यह आधार देते हैं कि ट्रेडिंग कोई गणितीय पहेली नहीं, बल्कि मन की साधना है। जैसे एक साधक ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को स्थिर करता है, वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर अपने डर और इच्छाओं को पहचानता और शांत करता है। तभी वो मार्केट को साफ साफ देख सकता है। जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती है, मार्क बताते हैं कि ये मानसिक स्पष्टता कैसे विकसित की जा सकती है। वो समझाते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अपनी विश्वास प्रणाली को बदलना होगा। वो विश्वास जो आप बचपन से लेकर अब तक बनाते आए हैं, जिनमें जीत, हार, सुरक्षा और आत्मसम्मान की परिभाषाएं छिपी है। क्योंकि जब तक ये पुरानी परिभाषाएं दिमाग में चलती रहेंगी, आप मार्केट की अनिश्चितता को कभी अपनाने नहीं पाएंगे। मार्क कहते हैं कि विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर निर्णय को चलाती है। हम वही देखते हैं जो हम मानते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट खतरनाक है, तो हमारा मन वही संकेत ढूंढेगा जो उस डर को सही साबित करें। अगर हमें लगता है कि मार्केट आसान है, तो हम लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए सही ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करने का पहला कदम है अपनी मान्यताओं को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और फिर जो बाधा बन रही है, उन्हें धीरे धीरे तोड़ना। यहीं से जोन की यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है, तो उसके मन में केवल एक ही ख्वाहिश होती है, पैसा कमाना। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि पैसा कमाने की कला केवल सही समय पर सही दाव लगाने की नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति में रहने की है। मार्क डगलस इस हिस्से में हमें यह सिखाते हैं कि असली ट्रेडर बनने के लिए हमें मानव स्वभाव के विरुद्ध जाना पड़ता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, नियंत्रण चाहता है, निश्चितता चाहता है, जबकि मार्केट इन तीनों चीजों का ठीक उल्टा है। मार्केट अनिश्चित, अप्रत्याशित और बिना किसी सुरक्षा के है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जिस चीज से डरते हैं, वही हमें ट्रेडिंग में बार बार सामने मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम नुकसान से डरते हैं, तो हमारा हर निर्णय उस डर से प्रभावित होगा। हम या तो बहुत जल्दी बेच देंगे या बहुत देर तक पकड़ कर रखेंगे। दोनों ही स्थितियों में हम गलती करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, आपका डर कभी नुकसान से नहीं, बल्कि असंभव नियंत्रण की इच्छा से जुड़ा होता है। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ट्रेडिंग की सबसे पहली सीख है, मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करो।
डगलस कहते हैं कि मार्केट में केवल एक चीज स्थायी है, अनिश्चितता। और अगर आप उस अनिश्चितता को अपनाना सीख लें तो आप जीत के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो ट्रेडर अनिश्चितता को अपनाता है वही मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। वो अब ये सोचकर परेशान नहीं होता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। उसके लिए हर ट्रेड बस एक संभावना है, न ज्यादा न कम। यही सोच उसे जोन में लाती है। अब वे विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम पर गहराई से बात करते हैं। हमारा हर निर्णय हमारे पुराने विश्वासों से संचालित होता है। वे विश्वास जो हमने बचपन से देखे, सुने और महसूस किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने यह मान लिया है कि सफलता मेहनत से मिलती है, तो वो ट्रेडिंग में तब तक सहज नहीं होगा जब तक उसे मेहनत का कोई ठोस रूप न दिखे। लेकिन ट्रेडिंग मेहनत नहीं, मानसिक स्पष्टता का खेल है। यहां मेहनत का अर्थ है अपने मन को अनुशासित करना, न कि चार्ट पर रात भर मेहनत करना। मार्क बताते हैं कि कई ट्रेडर्स इस जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत इंडिकेटर लगाए, तो वे सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना आप सुरक्षा ढूंढते हैं, उतना ही आप डर में जीते हैं। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि सुरक्षा मार्केट नहीं देता, बल्कि उसका अनुशासित माइंड देता है। इस बुक में मार्क एक बेहद दिलचस्प तुलना करते हैं। वे कहते हैं, मार्केट एक दर्पण की तरह है। जो कुछ भी आप इसके सामने लाते हैं, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी असुरक्षाएं, वो सब आपको वापस दिखा देता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ आएंगे, तो मार्केट आपको परखने की कोशिश करेगा कि आपका आत्मविश्वास असली है या बनावटी। अगर आप डर के साथ आएंगे, तो वो आपके डर को हकीकत बना देगा। इसीलिए मार्केट को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। फिर आता है संभावनाओं की सोच, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। यह पुस्तक का सबसे शक्तिशाली विचार है। मार्क कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि वे जानते हैं कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन सच्चा ट्रेडर कभी नहीं कहता कि यह पक्का ऊपर जाएगा या अब जरूर नीचे आएगा। वो बस इतना जानता है कि मेरे सेटअप के हिसाब से ये 60% संभावना है कि ये ऊपर जाएगा। यानी वो अपने हर निर्णय को एक संभावना मानता है, न कि भविष्यवाणी। इस सोच के साथ जीना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन निश्चितता चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये निश्चितता सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करेंगे, तो आप या तो बहुत देर से एंट्री लेंगे या डर कर बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मार्क कहते हैं, सही होना मायने नहीं रखता, लगातार सही निर्णय लेना मायने रखता है। मार्क इस मानसिकता को विकसित करने के लिए 5 आधारभूत सच्चाइयों का जिक्र करते हैं, जो हर ट्रेडर को अपने भीतर बसानी चाहिए। पहली सच्चाई, मार्केट कभी निश्चित नहीं होता। दूसरी, हर ट्रेड स्वतंत्र घटना है। तीसरी, किसी भी ट्रेड का परिणाम केवल एक संभावना है, निश्चितता नहीं। चौथी, सफलता की कुंजी जीतने की नहीं, बल्कि नुकसान को संभालने की क्षमता में है। और पांचवी, अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना ही असली जीत है। इन सच्चाइयों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब पैसा दांव पर होता है, तब भावनाएं उफान पर होती है। लेकिन मार्क कहते हैं कि यही तो साधना है। जब आप भावनाओं के बीच शांत रहना सीख जाते हैं, तभी आप जोन में प्रवेश करते हैं। ये वही अवस्था है जिसमें निर्णय बिना डर और लालच के होते हैं, सहज, स्पष्ट और आत्मविश्वासी। डगलस अपने एक छात्र की कहानी बताते हैं, जो पहले एक शानदार एनालिस्ट था, लेकिन हर बार ट्रेड में हार जाता था। जब मार्क ने उससे पूछा कि वो क्यों असफल हो रहा है, तो उसने कहा, मैं सही था, लेकिन मार्केट गलत चला गया। ये सुनकर मार्क मुस्कुराए और बोले, मार्केट कभी गलत नहीं होता, केवल तुम हो जो खुद से झूठ बोल रहे हो। असली ट्रेडर वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और उसे दोहराता नहीं। ये बुक हमें बार बार ये याद दिलाती है कि ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन भावनाओं के दबाव में वैसा कर नहीं पाते।
असली जीत तब होती है जब आपका व्यवहार आपके ज्ञान के अनुरूप हो जाए, यानी जब आपका मन और आपकी समझ एक दिशा में काम करें। यह स्थिति हासिल करना कठिन है, लेकिन यही जोन का द्वार खोलती है। मार्क इस बुक में आत्मनिरीक्षण पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हर ट्रेड के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने निर्णय भावनाओं से प्रभावित होकर लिया? और क्या मैं हर परिणाम को समान रूप से स्वीकार कर पाया? अगर इन तीनों के जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। अगर नहीं, तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान अभी भी परिणाम पर है, प्रक्रिया पर नहीं। ट्रेडिंग एक प्रक्रिया है, और हर सफल ट्रेडर एक प्रक्रिया केंद्रित व्यक्ति होता है। वो जानता है कि यदि वो अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखेगा, तो परिणाम समय के साथ अपने आप बेहतर होंगे। लेकिन जो लोग हर बार केवल जीतने पर ध्यान देते हैं, वे भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। इसीलिए मार्क कहते हैं, अगर आप नियंत्रण चाहते हैं, तो परिणामों को छोड़ दीजिए, प्रक्रिया को नियंत्रित कीजिए। मार्क डगलस ये स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग में विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि मार्केट एक संभावनाओं का खेल है, तो आपको किसी परिणाम से डर नहीं होना चाहिए। जब डर खत्म होता है, तभी विश्वास जन्म लेता है, और वही विश्वास आपको उस मानसिक अवस्था में ले जाता है जहां हर ट्रेड सिर्फ एक अवसर है, कोई खतरा नहीं। यहीं से जोन की अनुभूति शुरू होती है। ये वो जगह है जहां आपका दिमाग और मार्केट एक लय में काम करने लगते हैं। जैसे कोई संगीतकार अपने सुरों में खो जाए, या कोई खिलाड़ी अपने खेल में पूरी तरह डूब जाए। वहां न डर होता है, न लालच, बस एक सहज प्रवाह। मार्क कहते हैं, जब आप जोन में होते हैं, तो ट्रेडिंग खेल नहीं रहती, वो ध्यान बन जाती है। मार्क डगलस रीडर से करते हैं, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं या अपने विश्वासों की पुष्टि कर रहे हैं? ये सवाल देखने में सरल है, पर इसके भीतर पूरी किताब का सार छिपा है। जब हम ट्रेड करते हैं, तो अक्सर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा विश्लेषण सही था, यानी हम मार्केट से पैसा कमाने से ज्यादा सही साबित होने की कोशिश करते हैं। यही गलती हमें बार बार नुकसान की ओर ले जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ संभावनाएं होती है। डगलस बताते हैं कि मानव मस्तिष्क की एक खास प्रवृत्ति होती है। वो दुनिया को अपने अनुभवों के अनुसार देखता है। अगर किसी ने अतीत में किसी स्थिति से नुकसान झेला है, तो उसका दिमाग अब वैसी ही स्थिति को खतरा मान लेता है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कब एंट्री लेनी चाहिए, पर डर की वजह से देर कर देते हैं। या फिर वे जानते हैं कि उन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पर अहंकार के कारण नहीं लगाते। ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर भावनात्मक स्मृतियां सक्रिय होती है। ये स्मृतियां हर बार निर्णय लेते समय हमें प्रभावित करती है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इन पुराने अनुभवों की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक आप इन भावनात्मक निशानों को साफ नहीं करेंगे, आप निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे। यहां वे एक महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जब हमारा विश्वास और हमारी वास्तविकता आपस में टकराते हैं, तो हमारा मन असहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम मानते हैं कि मैं एक समझदार ट्रेडर हूं, लेकिन लगातार नुकसान झेलते हैं, तो ये असंगति पैदा होती है। हमारा मन इस असुविधा को कम करने के लिए खुद से झूठ बोलने लगता है, जैसे मार्केट गलत था या आज तो सिर्फ किस्मत खराब थी। डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आत्म ईमानदारी सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी गुण है। जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होंगे, आप कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भ्रम कैसे बनता है। बहुत से ट्रेडर्स अपने नियम बनाते हैं, लेकिन उन्हें मानते नहीं। वे कहते हैं कि वे अनुशासित हैं, लेकिन अंदर से हर बार किसी जादुई संकेत का इंतजार करते हैं, कोई ऐसा कन्फर्मेशन जो उन्हें आश्वस्त कर दे कि अब गलती नहीं होगी। लेकिन मार्क कहते हैं,
अगर आप 100% सुनिश्चित होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 100% निश्चितता ट्रेडिंग में होती ही नहीं। सफल ट्रेडर वही है जो असुविधा में भी सहज हो जाता है, यानी वो जानता है कि मार्केट का हर कदम एक नई संभावना है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, लेकिन वो हर परिणाम को समान रूप से स्वीकारता है। ये मानसिक अवस्था इतनी संतुलित होती है कि हार भी उसे विचलित नहीं करती और जीत भी उसे अंधा नहीं बनाती। मार्क एक शानदार उदाहरण देते हैं, एक पायलट का। वो कहते हैं कि जब कोई पायलट उड़ान भरता है तो उसे पता होता है कि आसमान में कई अनिश्चितताएं हैं, हवा की दिशा, मौसम, दबाव, उपकरण। लेकिन क्या वो हर बार डरता है? नहीं, वो अपने प्रशिक्षण और प्रक्रिया पर भरोसा करता है। उसका ध्यान नतीजे पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम पर होता है। ट्रेडिंग में भी यही मानसिकता जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर उड़ान भरते समय डरता नहीं, बल्कि अपने रूल बेस्ड प्रोसेस में भरोसा रखता है। यही प्रक्रिया उसे जोन की ओर ले जाती है। मार्क कहते हैं कि जोन कोई जादुई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। आप न अतीत की हार के बारे में सोचते हैं, न भविष्य की चिंता करते हैं। आप बस इस पल में मार्केट को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वो है, बिना किसी फिल्टर के। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हर चार्ट आपके लिए साफ हो जाता है। आप देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है, न कि आप क्या देखना चाहते हैं। वे आगे बताते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता का असली कारण डर नहीं, बल्कि विश्वास की अस्थिरता है। अगर आपका मन एक बात को मानता है लेकिन अगली क्षण उस पर शक करता है तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है। जैसे ही आप ऑर्डर डालते हैं, मन में सवाल उठता है, क्या यह सही फैसला है? यही अस्थिरता गलतियों की जड़ है। मार्क कहते हैं, अगर आपने निर्णय लिया है तो उस पर भरोसा रखो। सही या गलत का फैसला मार्केट करेगा, तुम नहीं। इस बुक में वे परिणाम से अलगाव, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम का अभ्यास सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हर ट्रेड का परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस परिणाम पर आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अगर आप हर नुकसान को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, जैसे मैं असफल हूं, तो आप अपने आत्मविश्वास को खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप हर नुकसान को केवल एक आंकड़ा मानते हैं, तो आपका मन संतुलित रहता है। यही संतुलन आपको लचीलापन देता है। वे एक बेहद महत्वपूर्ण मानसिक तकनीक बताते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट्स। इसका अर्थ है कि आपका ट्रेडिंग एज चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका परिणाम कभी भी यादृच्छिक, रैंडम रहेगा। यानी 5 में से 3 ट्रेड जीत सकते हैं, 2 हार सकते हैं, लेकिन कौन से जीतेंगे और कौन से हारेंगे, ये आप नहीं जानते। जब आप इस वास्तविकता को दिल से स्वीकार लेते हैं, तो आपका मन हर ट्रेड को समान रूप से देखना शुरू करता है। आप किसी एक ट्रेड में भावनात्मक रूप से नहीं फंसते। मार्क कहते हैं कि यहीं पर आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब आप ये मान लेते हैं कि नुकसान खेल का हिस्सा है, तो डर गायब हो जाता है। जब डर चला जाता है, तो आपका निर्णय स्पष्ट हो जाता है। जब निर्णय स्पष्ट होता है, तो आप मार्केट को वैसे ही देखते हैं जैसा वह है। और यही वो क्षण होता है जब आप वास्तव में जोन में प्रवेश करते हैं। फिर वे समझाते हैं कि ये स्थिति स्थायी नहीं, बल्कि अर्जित की जाती है। इसका अर्थ है कि हर बार आपको अभ्यास से उस अवस्था में लौटना होगा। इसके लिए वे एक अभ्यास सुझाते हैं। हर ट्रेड के बाद, चाहे जीत हो या हार, खुद से कहो, मैंने अपने नियमों का पालन किया, मैं प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा, और मैं हर परिणाम को समान रूप से स्वीकारता हूं। ये वाक्य आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क डर की जगह तटस्थता अपनाना सीख जाता है। मार्क का कहना है कि ट्रेडिंग में जीतना 80% मनोविज्ञान और 20% तकनीक है। लेकिन अधिकतर लोग इस अनुपात को उल्टा समझते हैं। वे 80% समय इंडिकेटर सीखने में लगाते हैं और 20% समय मन को संभालने में। जबकि सच्चे ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर मन स्थिर नहीं,
तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इस बुक में मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान भी सिखाती है। ये एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी सीमाएं और आपकी सच्चाई। जो व्यक्ति इस आईने में ईमानदारी से खुद को देख लेता है, वही न केवल एक सफल ट्रेडर बनता है, बल्कि एक परिपक्व इंसान भी। मार्क डगलस हमें गहराई से ये समझाने लगते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होना केवल एक विश्लेषणात्मक खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन का खेल है। अब तक लेखक ने हमें यह बताया था कि ट्रेडिंग में अधिकांश लोग क्यों हारते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हर ट्रेड भविष्यवाणी योग्य है या किसी ना किसी फॉर्मूले से मार्केट को मात दी जा सकती है। लेकिन इस चौथे हिस्से में लेखक ये दिखाते हैं कि असली महारत तब आती है जब इंसान अपने माइंडसेट को इस तरह तैयार कर ले कि वो मार्केट की अनिश्चितता के बीच भी शांत, स्थिर और निष्पक्ष रह सके। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर के भीतर दो शक्तियां काम करती हैं। एक होती है फियर और दूसरी ग्रीड। डर हमें मार्केट से बाहर निकाल देता है और लालच हमें जरूरत से ज्यादा अंदर धकेल देता है। जब तक ये दोनों ताकतें नियंत्रण में नहीं आती, तब तक कोई भी व्यक्ति जोन में प्रवेश नहीं कर सकता। जोन का मतलब है वो मानसिक स्थिति जिसमें आप बिना किसी डर, लालच या उम्मीद के केवल संभावना के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार काम करते हैं। आप जानते हैं कि हर ट्रेड में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये डर आपको विचलित नहीं करता, क्योंकि आपने खुद को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि हर परिणाम को स्वीकार कर सकें। यहां लेखक 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स यानी 5 मूलभूत सच्चाइयों का परिचय देते हैं जो हर ट्रेडर को भीतर तक समझनी चाहिए। पहली सच्चाई यह है कि कुछ भी हो सकता है। मार्केट में किसी भी पल कोई भी दिशा बदल सकती है, चाहे तकनीकी या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी कहें। दूसरी सच्चाई यह है कि हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है, यानी कोई भी दो ट्रेड एक जैसे नहीं होते, इसलिए पिछले अनुभवों पर पूरी तरह निर्भर रहना गलत है। तीसरी सच्चाई है कि हर ट्रेड का परिणाम केवल संभावना पर आधारित है। चौथी सच्चाई है कि एक एज होना सफलता की गारंटी नहीं, बल्कि केवल एक सांख्यिकीय लाभ देता है। और पांचवी सच्चाई यह है कि हर पल में मार्केट में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। इन पांचों बातों को अगर कोई व्यक्ति दिल से स्वीकार कर लेता है, तो वो धीरे धीरे ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करने लगता है। डगलस कहते हैं कि इन सिद्धांतों को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, इन्हें अपने अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठाना आवश्यक है। ज्यादातर ट्रेडर इन्हें जानते तो हैं, लेकिन जब असल ट्रेड में पैसा लगाते हैं, तब उनका दिमाग इन बातों को भूल जाता है। एक छोटे नुकसान के बाद डर बढ़ जाता है और छोटा मुनाफा देखकर लालच बढ़ जाता है। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य कंसिस्टेंसी है, यानी एक स्थिर और अनुशासित मानसिकता। अगर आप हर बार एक ही नियमों के अनुसार काम करते हैं, तो अंततः संभावना आपके पक्ष में झुकने लगती है। इस बुक में लेखक थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं में सोचने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं कि आम इंसान का दिमाग निश्चितता, सर्टेनिटी की खोज करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ताकि हम सुरक्षित महसूस करें। लेकिन मार्केट में निश्चितता नाम की कोई चीज नहीं होती। जो ट्रेडर मार्केट में निश्चितता ढूंढते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं, जबकि जो ट्रेडर संभावनाओं में जीना सीख जाते हैं, वे शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नुकसान खेल का हिस्सा है। यही सोच उन्हें हर स्थिति में मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। डगलस समझाते हैं कि यह मानसिक रूपांतरण एक दिन में नहीं आता। इसे पाने के लिए आपको अपने अंदर की हर सीमित मान्यता को पहचानना होगा, जैसे नुकसान बुरा है, मुझे हर बार जीतना है, या मुझे गलत साबित नहीं होना चाहिए। ये मान्यताएं आपके ट्रेडिंग निर्णयों को अस्थिर बनाती हैं। जब आप इन्हें छोड़ देते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, और यही स्वतंत्रता जोन में प्रवेश की पहली सीढ़ी है।
फिर लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप एक सिक्का उछालते हैं और वो लगातार 3 बार हेड आता है। चौथी बार आपका मन कहेगा कि अब टेल आने की बारी है, लेकिन ये केवल भ्रम है, क्योंकि हर बार संभावना 50 से 50 ही रहती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है कि अब रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन संभावना की दृष्टि से यह सोच गलत है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो मार्केट की भविष्यवाणी करे, बल्कि वो होता है जो मार्केट की किसी भी चाल को भावनात्मक रूप से स्वीकार कर सके। अब बुक समरी का यह हिस्सा एज की अवधारणा पर केंद्रित होता है। एक एज का मतलब होता है आपके पास ऐसी रणनीति या पैटर्न जो लंबे समय में लाभदायक साबित हो। लेकिन मार्क ये स्पष्ट करते हैं कि एज केवल आपको संभावनाओं में थोड़ा आगे रखता है, ये कभी गारंटी नहीं देता। इसलिए सफल ट्रेडर अपने एज पर भरोसा करते हैं, लेकिन किसी एक ट्रेड से अपने आत्मविश्वास को नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि 100 ट्रेडों में से 60 जीतने का मतलब है कि बाकी 40 हार का हिस्सा है, और ये पूरी तरह स्वीकार्य है। यही सोच उन्हें मार्केट में टिकाए रखती है। डगलस यहां कॉन्फिडेंस और फियरलेस स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं। वे कहते हैं कि असली आत्मविश्वास वो नहीं है जिसमें आप सोचें कि मैं हमेशा सही हूं। असली आत्मविश्वास वह है जिसमें आप ये जानते हैं कि अगर मैं गलत भी हूं तो भी मैं ठीक हूं। जब ये सोच विकसित होती है, तब ट्रेडिंग एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। आपको मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं होती, आप बस अपनी रणनीति के साथ बहते रहते हैं, जैसे एक अनुभवी तैराक नदी के प्रवाह के साथ चलता है। इस बुक में मार्क डगलस 10 जोन की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें ट्रेडर का ध्यान पूरी तरह वर्तमान क्षण में होता है। वो न तो पिछले ट्रेडों के परिणाम से प्रभावित होता है, न अगले ट्रेड के बारे में चिंतित रहता है। उसका मन शांत, एकाग्र और स्पष्ट होता है। वो केवल अपने नियमों के अनुसार निर्णय लेता है, बिना किसी भावनात्मक उलझन के। यही वो स्थिति है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ट्रेडिंग एक मानसिक अनुशासन है, और ये अनुशासन हमें हर परिणाम को समान दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। जब हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा दिमाग मार्केट की हर चाल को बिना जज किए स्वीकार करता है। यही मानसिक स्वतंत्रता ट्रेडिंग इन जोन की आत्मा है। मार्क डगलस अपने विचारों को पूर्ण रूप में सामने रखते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम इस जोन मानसिकता को केवल समझें ही नहीं, बल्कि अपने जीवन और ट्रेडिंग दोनों में स्थायी रूप से लागू करें। इस हिस्से में लेखक हमें मास्टर ट्रेडर बनने की दिशा दिखाते हैं, जहां आपका हर निर्णय आत्मविश्वास, संतुलन और अनुशासन से भरा होता है। मार्क डगलस इस भाग की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रश्न से करते हैं। क्या आप वाकई अपने दिमाग को मार्केट के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं? वो कहते हैं कि अधिकांश लोग मार्केट को समझने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, पर आपका मन अगर स्थिर है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए लेखक इस हिस्से को मेंटल कंडीशनिंग यानी मानसिक अनुशासन की कला कहते हैं। वे समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक असंगति, इंटरनल इनकंसिस्टेंसी है। आप सोचते हैं कि आप नियमों का पालन करेंगे, पर जैसे ही भावनाएं हावी होती हैं, डर, लालच या उत्साह, आप अपने ही नियम तोड़ देते हैं। ये वही बिंदु है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक जोन में रहने वाले ट्रेडर के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जोन में रहने वाला व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उनसे संचालित नहीं होता। वो उन्हें देखता है, पहचानता है और फिर उन्हें जाने देता है। डगलस बताते हैं कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को दोबारा गढ़ना होता है। आपका हर निर्णय आपकी मान्यताओं से निकलता है। अगर आपकी मान्यता यह है कि नुकसान करना गलत है, तो आप हर नुकसान को व्यक्तिगत असफलता समझेंगे। लेकिन अगर आपकी मान्यता यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है, तो आप हर नुकसान को एक आंकड़े के रूप में देखेंगे। यह बदलाव छोटा लगता है,
पर यही आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। इसके बाद लेखक एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, ट्रस्टिंग योरसेल्फ कंप्लीटली। वो कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, आप मार्केट पर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट तो केवल संभावनाओं का खेल है, लेकिन इन संभावनाओं में विश्वास तभी बनता है जब आप अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट और निडर हों। यही आत्मविश्वास आपको कंसिस्टेंसी देता है, यानी हर स्थिति में एक समान व्यवहार करने की क्षमता। फिर मार्क डगलस बिलीफ वर्सेस ट्रूथ की गहराई में जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादातर बातें सत्य नहीं, बल्कि हमारी मान्यताएं होती हैं। हम जैसा मानते हैं वैसा ही देखते हैं। अगर किसी ट्रेडर का विश्वास यह है कि मार्केट मेरे खिलाफ चलता है, तो उसका दिमाग हमेशा उसी साक्ष्य को खोजेगा जो इस विचार को सही ठहराए। इसलिए पहला कदम यह है कि आप ये स्वीकार करें कि आपके हर अनुभव का अर्थ आपकी मान्यता तय करती है, और जब आप अपनी मान्यताओं को बदलना सीख जाते हैं, तब आप मार्केट को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। लेखक एक अभ्यास बताते हैं। हर दिन जब आप मार्केट खोलते हैं, तो खुद से कहें, आज मैं केवल संभावनाओं में सोचूंगा। फिर आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि हर ट्रेड एक अलग घटना है, पिछले परिणामों से इसका कोई संबंध नहीं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करता है। जब ये प्रक्रिया गहराई तक पहुंचती है, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया शून्य हो जाते हैं। यानी मार्केट चाहे जैसा चले, आप भीतर से शांत रहते हैं। यही इनर काम जोन मानसिकता की पहचान है। फिर लेखक इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि ये कि आप अपनी भावनाओं को पहचानते हुए भी उनसे बंधे न रहें। ये वैसा ही है जैसे कोई ध्यान साधक अपने विचारों को आते जाते देखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब आप मार्केट को एक खेल की तरह लेने लगते हैं, जहां आपका ध्यान केवल रणनीति और प्रक्रिया पर होता है, न कि परिणाम पर। इस हिस्से में मार्क डगलस एक और अत्यंत प्रभावशाली बात कहते हैं। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यानी आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला मूव क्या होगा। पैसे कमाने के लिए बस इतना पर्याप्त है कि आप हर बार अपने नियमों का पालन करें, क्योंकि आपका काम परिणाम का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि अपनी प्रक्रिया को लगातार निभाना है। परिणाम स्वयं आपके अनुशासन से उत्पन्न होंगे। यही प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट का सार है। इसके बाद लेखक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे एक ट्रेडर अपनी यात्रा में धीरे धीरे मानसिक रूप से विकसित होता है। शुरुआत में वो हर जीत पर उत्साहित और हर हार पर टूट जाता है। फिर वो तकनीकी ज्ञान सीखता है, पर डर अब भी बना रहता है। जब वो तीसरे चरण में प्रवेश करता है, यानी संभावनाओं में सोचने लगता है, तो वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और अंततः चौथे चरण में वो जोन में प्रवेश करता है, जहां ट्रेडिंग उसके लिए किसी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। वो केवल उपस्थित रहता है, बिना भय, बिना अपेक्षा। मार्क डगलस यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी स्वीकार करने की शक्ति। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने हर परिणाम की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। ज्यादातर ट्रेडर नुकसान का कारण बाहर ढूंढते हैं। मार्केट मैनिपुलेट हो गया, न्यूज गलत थी, ब्रोकर ने गड़बड़ की। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो खुद को जवाबदेह नहीं मानेगा, तब तक सीखने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। इस अध्याय के अंत में डगलस हमें एक प्रेरणादायक विचार देते हैं। द मोर यू कैन एक्सेप्ट द रिस्क, द मोर फ्रीडम यू विल हैव। यानी जितना अधिक आप जोखिम को स्वीकार करते हैं, उतना ही अधिक आप स्वतंत्र हो जाते हैं। ये बात ट्रेडिंग के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप डरना छोड़ देते हैं, तब आपकी सोच और कार्य दोनों मुक्त हो जाते हैं। पुस्तक के निष्कर्ष में मार्क डगलस ये स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग इन द जोन केवल एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, बल्कि ये एक माइंड मास्टरी मैनुअल है। ये हमें ये सिखाती है
कि सफलता का रहस्य बाहरी रणनीतियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। मार्क कहते हैं, When you are truly in the zone, the market becomes an endless field of opportunities. यानी जब आप सच में जोन में होते हैं, तो मार्केट अनंत अवसरों का मैदान बन जाता है, क्योंकि आप अब भय या लालच से नहीं, बल्कि समझ और स्थिरता से संचालित होते हैं। इस तरह यह पुस्तक हमें एक शक्तिशाली सबक देती है कि ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने की कला नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने की साधना है। जब आप अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार कर लेते हैं, तो आप न केवल मार्केट में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक विजेता बन जाते हैं। और यही है ट्रेडिंग इन द जोन का असली सार। सफल ट्रेडिंग का रहस्य है अपने मन को उस स्थिति तक पहुंचाना जहां आप हर परिस्थिति में शांत, निष्पक्ष और वर्तमान में बने रहें। यही वो संदेश है जो इस पुस्तक को हर ट्रेडर के लिए कालजयी बनाता है। यही जोन मन की वो स्थिति है जहां डर खत्म हो जाता है और केवल स्पष्टता बचती है। और जब मन में स्पष्टता होती है, तब हर निर्णय सही साबित होता है। दोस्तों, यही था मार्क डगलस की प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन का संपूर्ण हिंदी ऑडियो बुक सारांश। याद रखिए, सफलता का राज आसान रास्तों में नहीं, बल्कि कठिन लेकिन सार्थक कामों में छिपा है। और यही बुक का सबसे बड़ा संदेश है। अपने दिमाग को डिटॉक्स कीजिए, अपनी शक्ति को वापस पाइए और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाइए। किताब के अंतिम विचार में मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप अपने भीतर के डर को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने भीतर के भ्रम को पहचान नहीं लेते, तब तक आप स्पष्टता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मार्क डगलस हमें अंत में ये कहते हैं कि हर ट्रेड एक अनुभव है, हर अनुभव एक सबक है, और हर सबक आपको उस मनस्थिति के करीब ले जाता है जहां आप भय से मुक्त होकर निर्णय ले सकें। आज आपने ये सारांश सुना और मुझे उम्मीद है कि इसने आपके भीतर भी एक नई सोच जगाई होगी। अगर आप चाहें तो इस बुक की सीख को आज से ही अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके, आसान सुखों से दूरी बनाकर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाकर, यही छोटे कदम आगे चलकर आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार लाएंगे। आपका समय बहुत कीमती है और आपने हमें सुनने के लिए वो समय दिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल रीडवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन बुक्स का ऐसा सारांश लाते हैं जो न केवल आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई बुक और एक नए सफर के साथ।